जो अच्छा, ये स्ट्रेस जो है इसको कैसे कम किया जाएगा? जो आप कह रहे हैं अगर अंदर से इस तरह की ड्राइव है, एक आदमी है उसको नहीं बैठा जाता, उसका दिल चाहता है, उसका जहन भटकता है, या जो भी उसके साथ मामलात हैं, तो वो कैसे स्ट्रेस उसका कम होगा? सबसे पहले तो आगाही है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर लोग कहते हैं कि वो ज़हीन है तो फिर उनको अपनी जहानत की, अपने दिमाग की कुछ हिफाजत करने की ज़रूरत होगी। और आजकल तो सबसे बड़ा ख़तरा जो है तंबाकू नोशी से और शराब नोशी से, जो कि एक एलीट क्लास में फ़ैशन की तरह फैली और हुई है। नोशी से, क्योंकि दोनों में नोशी कॉमन है। पाकिस्तान से जो लोग मैंने देखा है कि बहुत लायक होते हैं और फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनका मुतल्लक मेरा मुशाहिदा है कि वो वहाँ आला तालीम के साथ साथ वहाँ से ये बुरी आदतें भी सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं। और जब वापस आते हैं तो वो अगरचे बहुत लायक फ़ायक हो के आते हैं, लेकिन साथ शराब नोशी या तंबाकू नोशी और इस तरह की जो आते हैं वो सीख के आते हैं। उनका जो एक लाइफस्टाइल बड़ा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इससे राह हमवार होती है। अगर हम हिफाजत करते रहे अपने दिमाग की और जहन की, कैसे हिफाजत होगी? आप जिसे हिफाजत कह रहे हैं वो क्या है, क्या बहुत करेंगे? आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। हिफाजत के लिए ज़रूरी है सबसे पहले, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि नींद को पूरा करना और रात को जल्दी सोना। ठीक है। और नींद अगर एक दिन कम हो तो उसको फिर अगले दिन पूरा करना, यानी आवर्स को गिन के पूरा करना। हर शख्स को अंदाज़ा होना चाहिए कि उसे कम अज़ कम जो है 7, 8 और 9 घंटे के दरमियान नींद की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे 8 घंटे मिनिमम नींद चाहिए और 9 घंटे से मेरी तसल्ली होती है और 10 घंटे में टोटली सोने के बाद फ्रेश होता हूँ। अब ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन कुछ लोगों में होती है कि वो ज़्यादा सो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सो नहीं सकते, तो फिर उनको आराम करने की पॉलिसी पे जाना चाहिए कि अगर वो बाकायदा नहीं सो सकते तो दिन में वो 2 दफ़ा कम अज़ कम 1-1 घंटे के लिए अगर आराम सिर्फ कर लें तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। फिर ये जो टेलीविज़न और कंप्यूटर का एक्सपोजर है, ये बजाते खुद स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, तो दिन में कभी भी घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक्सरसाइज बहुत स्ट्रेस देती है। मैं आपको बताऊं, सही एक्सरसाइज स्ट्रेस ख़त्म करती है, लेकिन अगर एक्सरसाइज को बढ़ा के किया जाए तो वो उससे बड़ी स्ट्रेस होती है। घंटों के हिसाब से स्ट्रेस जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल गलत है। वो एथलीट्स को भी मैं समझता हूँ कि बाद में नुकसान दे सकती है, लेकिन आम आदमी जो इसलिए वर्जिश करते हैं कि उनका काम टेबल कुर्सी पे बैठ के करने वाला है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा किसी जिम में जो टोटल टाइम वो गुजारते हैं वो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर, और वो भी हफ्ते में 5 दिन, 7 के 7 दिन करना ज़रूरी नहीं है। और एक्सरसाइज में तब्दीली भी लाना चाहिए कि हफ्ते में 1-2 दिन आप योगा करें, 1-2 दिन आप जो है वेट ट्रेनिंग करें। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा काम अपने तमाम मसल्स को सौंपते हैं, एक ही मसल्स के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, खुराक में भी कोई एहतियातें होंगी, कुछ उसमें भी चेंजेस करनी पड़ेंगी आदमी को खुद को रिलैक्स और काम डाउन रखने के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जो 3 वाइट पॉइजन्स हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि शुगर, जो चीनी है, इसका इस्तेमाल न होने के बराबर होना चाहिए। मेरे ख्याल में 1 चमची से ज़्यादा किसी सूरत में भी चीनी हमारे जिस्म में हर रोज़ नहीं जानी चाहिए। फिर मैदे वाली चीज़ें जो हैं बिल्कुल ममनू हैं, उनके वजह से जिस्म में बड़ी तेज़ी आती है, खून में शुगर तेज़ी से बढ़ती है। और जो तीसरी चीज़ है वो नमक का इस्तेमाल जो है वो इस तरह चीज़ों के ऊपर नमक छिड़क कर कभी भी नहीं करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, ये उन लोगों के लिए जो बहुत एक्टिव हैं, पहले ही ज़्यादा काम करते हैं। ये तो सुस्त लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो चाय कॉफ़ी पिए। जो काम नहीं करते तो वो चाय कॉफ़ी पिए। जो पहले ही काम बहुत कर रहे हैं तो वो धड़ाधड़ चाय कॉफ़ी से अपने आप को जगाना, रात को देर से सोना, सुबह उठना, सुस्ती होना, तो चाय कॉफ़ी पी के चुस्त अपने आप को बनाना। सुबह अपने आप को चुस्त बनाने का एक बेहतरीन नुस्खा, पानी के 2 गिलास आप पी लें, थोड़ी देर के बाद आप चुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हो? बस ठीक ठाक। मैंने पहले भी आपको डॉक्टर सलाकत को ज्वाइन किया था, तो इन्होंने मुझे कहा था कि आपके हस्बैंड के बारे में वो आप पहले आप पता करो कि वो सच्ची है कि झूठी है। तो अब वो जो क्या पता करो हस्बैंड के बारे में? जो लोग बातें करते हैं ना दूसरी शादी की, हाँ, वो पता करो कि सच्ची है कि झूठी है। सही। तो वो अब जो मेरी आज 3-4 दिन हो गए हैं, मेरा वो बाहर होते हैं। सही। तो वो उनका मुझसे कोई राब्ता नहीं, तो वो मेरी सास को ही फोन करते हैं। तो वो अब उन्होंने संडे का रखा हुआ है कि तलाक दे देनी है, बच्चियां भी ले जाओ। तो बस अल्लाह अल्लाह है। बच्चियां आप ले जाएं और वो आपको डिवोर्स दे देंगे? अच्छा, इस नौबत तक बात क्यों आई? मतलब ये कितने अरसे में आई, कितना टाइम लगा है? 3-4 माह हुए हैं। वो
मेरी जो बड़ी जिठानी है ना, उसकी भांजी है, तो वो कहते थे उससे शादी करनी है, वो घर वाले कहते थे, वो पहले नहीं था मानता। अच्छा। तो अब सब कहते हैं कि वो करनी है, तो ये पहले हफ्ते को निकाह करना है, तो फिर कहते हैं कि निकाह पाकिस्तान आगे करना, तो इस तरह बेइज्जती होती है, तो इसको पहले फारिग करो। तो वो अब कह रहे हैं कि संडे को ये फाइनल कर देना है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैं उनसे राब्ता करने की कोशिश करूँ। आप उनसे राब्ता करने की कोशिश करें या ना करें, और आप क्या करें सारी सूरत हाल में? देखिए, ऐसे जो मसाइल खानगी मसाइल या अज़दवाजी मसाइल होते हैं, जब तक इनको हम अपना मसला नहीं समझते, हम ज़्यादातर इसको खामद का मसला समझते रहते हैं, और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि आने वाली इतवार को अगर अलहदगी हो रही है तो अब उस बारे में तो कोई बहुत ही ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं जो मिल के इस मुसीबत को टाल सकते हैं। लेकिन मैं ख़वातीन को एक बात कहना चाहूँगा कि जब खामद की किसी बुरी आदत की वजह से बीवी को मसला पैदा हो रहा होता है, तो वो खामद का मसला नहीं होता, बीवी का मसला होता है। क्योंकि खामद की जो भी बुरी आदत होती है वो तो उसको एंजॉय कर रहा होता है, वो उसका कोई मसला नहीं होता। मसला बीवी का होता है। सबसे पहले बीवी को समझना चाहिए कि ये मेरा मसला है, ये खामखा मेरे सर पे नहीं पड़ा, बल्कि चूंकि मेरा ये रिश्ता है खामद के साथ, तो ये मसला भी मेरा है। जब मसले को आप ओन कर लेंगे पूरी तरह से, ये तो पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज ये है कि गिले शिकवे के बगैर अपने मसले को कबूल करना, और यहाँ से वो एक्शन शुरू होता है कि आप अपना मसला हल करेंगे। जब तक किसी हम मसले को गिले शिकवे और रंज के बगैर दिल से नहीं लगा लेते कि ये मेरा मसला है, मैंने इसको हल करना है, और अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं लाते, तो फिर आप उस वक्त तक कुछ कर नहीं सकते। जब आप एक दफ़ा मसले को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर मसला हल करने के लिए आप अपने ऊपर काम करते हैं।